हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। गर्मी से परेशान थे और अचानक काले बादल आए और झमाझम बारिश हो गई। ये है भारत का मानसून, लेकिन मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये भारत के किसानों की जीवन रेखा या उनकी लाइफ पे भी डिपेंड करता है। आज हम जानेंगे कि मानसून आता कहाँ से है, तो क्या ये सिर्फ 4 महीने ही बरसता है और भारत के लिए ये कितना ज़रूरी क्यों है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे 4 सीजन्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज़ द हॉट वेदर सीज़न, सेकेंड इज़ द कोल्ड वेदर सीज़न, थर्ड वन इज़ द एडवांसिंग मानसून एंड फोर्थ इज़ द रिट्रीटिंग मानसून। तो पहले हम सबसे पहले हॉट वेदर मानसून को समझते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सन है वो कहीं ना कहीं, अभी आप लोगों को लगेगा अभी हमारे पास जो सीज़न है, सन जो है वो आपका क्या हो रहा है, नॉर्थ की साइड मूव हो रहा है। नॉर्थ की साइड मूव होने का रीज़न क्या है कि जो ग्लोबल हीट बेल्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, आपकी नॉर्थ की साइड में मूव हो गई है। तो ये क्यों होता है? हॉट वेदर सीजन इन इंडिया फ्रॉम मार्च से मई। तो अभी मार्च से मई का जो टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलती है। इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। और इसी टाइम पे अगर आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड भी करते हैं ड्यूरिंग मार्च से मई के बीच में डिफरेंट स्टेशंस पे, तो आप लोकेटेड देखोगे कि अलग अलग लेटीट्यूड्स पे अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड अलाउ आपको अराउंड आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलता है गुजरात में, एमपी में। एंड टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने के लिए मिलता है मई के टाइम पर इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम मॉडरेटिंग इफेक्ट की बात करें, जहाँ पे आपका ओशियन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पहले भी मैंने बताया कि टेम्परेचर हमारा पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा इंडिया है, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का जो साउथ पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है वो हमारे पास क्या है, साउथ पार्ट हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है पेनिनसुलर। तो 3 साइड्स क्या है, अरेबियन सी हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ हमें बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है और नीचे हमें इंडियन ओशन देखने के लिए मिलता है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर जो रहता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। अच्छा, जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पे हमें जो आपका एयर प्रेशर देखने के लिए मिलेगा वो आपका थोड़ा सा कम होगा। अकर इन द समर मंथ्स एंड एक्सटेंडिंग लो प्रेशर एरिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी एक अगर लैंड एरिया है और ज़मीन अगर आपकी जब गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है और हमेशा आपकी जो हवाएं होती हैं वो आपको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपका टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ पे आपको लो प्रेशर डेवलप देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ इंडिया में एट द एंड ऑफ मई। तो ये जो लो प्रेशर एरिया एक्सटेंड होता है कहाँ पे, आपका थार डेजर्ट में, जो आपका नॉर्थ वेस्ट में देखने के लिए मिलता है, एंड पटना छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका ईस्ट टू साउथ वेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये सर्कुलेशन इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एयर जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, आपकी बिगिंस हो जाती है टू सेट। यूनिक फीचर क्या है हॉट वेदर सीजन का? अभी इंडिया में जो आपको देखने के लिए मिल जाती है वो लू देखने के लिए मिलती है। लू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर ओवर नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के में। दे इवन कंटिन्यू टिल मिडनाइट, और ये आपको मिडनाइट तक देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम हीट स्ट्रोक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी में हीट स्ट्रोक्स की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं लगती हैं। ड्यूरिंग मई की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको डस्ट स्टॉर्म्स देखने के लिए मिलेगा इवनिंग में भी। तो दीज डस्ट स्टॉर्म्स ब्रिंग सम रिलीफ फ्रॉम द इंटेंस ऑपरेसिव हीट फॉर अ ब्रीफ टाइम। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपको लिटिल डिजल एंड कूल ब्रिज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ एरियाज़ में अगर आप देखते हो तो आपको थंडर स्टॉर्म भी देखने के लिए मिलेंगे, वायलेंट विंड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, रेनफॉल्स भी देखने के लिए मिलेंगी, एंड कहीं कहीं आपने हिल स्टॉर्म्स भी सुने होंगे जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन द समर सीजन इज़ अबाउट टू रीच एन एंड। जब आपका समर सीजन एंड होता है तो केरल कर्नाटक का अगर एक्सपीरियंस बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मानसून शॉवर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस शॉवर को हम क्या बोलते हैं, जो आपके मैंगो की क्रॉप की रिपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम मैंगो शॉवर भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, जो विंटर सीजन है। तो मिड नवंबर में हम बात करते हैं, कोल्ड वेदर सीजन आपका स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये कब तक चलता है, आपका टिल फरवरी चलता है। कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं जो दिसंबर एंड जनवरी है, उनको सबसे ज़्यादा ठंडा और कोल्डेस्ट मंथ हम उनको बोलते हैं। टेम्परेचर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो डिक्रीज़ होता है आपका साउथ से लेके नॉर्थ। अगर आप साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ अगर आप जाते हो तो आपको नॉर्थ का टेम्परेचर जो है वो आपको ज़्यादा ठंडा देखने के लिए मिलेगा। मीन टेम्परेचर इज़ अबाउट 24 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन चेन्नई। बट अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स में बात करेंगे तो वहाँ पे आप टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। डेज़ यहाँ पे मोस्टली आपको वार्म देखने के लिए मिलेंगे, बट नाइट्स आपको थोड़ी सी कोल्ड देखने के लिए मिलेगी। इन द हायर रीजन्स आपको फ्रॉस्ट भी देखने के लिए मिलेगा।
विंटर सीजन्स में अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री, आपको पूरे उसमें ट्रेड विंड्स आपको देखने के लिए मिलती है, ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, जहाँ पे आपको लैंड से लेके सी तक आपको देखने के लिए मिलती है। रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस करता है ड्राई सीजन। हाउएवर जो तमिलनाडु का आप कोस्टल बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा रेंज देखने के लिए मिलती है, और ये जो विंड्स है वो आपकी रीच करती है सी से लेके लैंड की तरफ। जो आपका सी से लेके लैंड की तरफ जो आपकी हवाएं जाती हैं उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलता है कि चेन्नई वगैरह जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिल जाती है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करोगे तो वीक हाई प्रेशर, वहाँ पे आपको जो हाई प्रेशर है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है उस एरिया में। तो लाइट विंड्स, आपको हल्की हवाएं देखने के लिए मिलेंगी आउटवर्ड्स फ्रॉम द रीजन में, और अफेक्ट होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब बहुत सारी जो आपकी डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं उसको हम रिलीफ बोलते हैं। तो दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और ये जो हमें देखने के लिए मिलती है विंड्स वो ब्लो होती हैं आपकी गंगा वैली से लेके वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो फाइन वेदर इन दिस सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्काई हमें क्लियर देखने के लिए मिल जाता है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है एंड लो ह्यूमिडिटी भी होती है। द इनफ्लो ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे आपको जो आपका डिप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इनफ्लो, वो आपको नॉर्थ में, आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। इसका करेक्टरिस्टिक्स है, आपका फीचर है कि कोल्ड वेदर सीजन जो आपका ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में देखने के लिए मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये ओरिजिनेट होता है आपका मेडिटेरियन सी से एंड वेस्टर्न एशिया की तरफ से, और ये आपको देखेगा कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जेट स्ट्रीम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। विंटर आपको देखेगा तो विंटर रेन रिक्वायर्ड द लैंड इज कॉज्ड बाय दीज लो प्रेशर सिस्टम, और जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपका लो प्रेशर सिस्टम भी क्या होता है, क्रिएट होता है। द विंटर रेन फॉल्स, जो विंटर्स होते हैं तो रेन जो होती है वो आपकी कम हो जाती है ओवर द प्लेन्स एंड द हिमालय एक्सपीरियंस स्मॉल फॉल। आपने देखा होगा कि हिमालयस के टाइम पे यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करना होता है, स्नोफॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो रेनफॉल होती है रबी क्रॉप्स के टाइम पे इसी को ही हम क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। पेनिनसुलर रीजन हैज़ नो पर्टिकुलर विंटर सीजन, पेनिनसुलर रीजन के अंदर कोई भी आपका विंटर सीजन देखने के लिए नहीं मिलता। देयर इज़ नो मच सीजनल चेंज, ना ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सीजनल चेंज देखने के लिए मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ठीक है, जो भी आपका सी वाला एरिया होता है, सी के नियर वाला एरिया होता है, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज़ द एडवांसिंग मानसून, या फिर हम इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलरेडी इंटेंसिटी यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पे अगर आप देखते हो तो इज़ इंक्रीज बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो आपका जून का फर्स्ट वीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रेड विंड्स हमें देखने के लिए मिल जाती है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ट्रेड विंड्स, जो आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलती है। ये ओशन से ओरिजिनेट होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से, एंड मूव करती है इंडियन ओशन की तरफ एंड क्रॉस करती है इक्वेटर को और फॉलो करती है साउथ वेस्टर्नी डायरेक्शन को। एज दे पास ओवर द इक्वेटोरियल वार्म, जैसे ही आपके पास करती है आपके इक्वेटर को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी गर्म हवाएं देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ मॉइस्चर भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। Monsoon are pulsating winds as compared as the steady trade winds. These strong winds tend to blow an average speed of around 30 किलोमीटर पर आवर। जो आपको यहाँ पे हवाएं देखने के लिए मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये चलती हैं। दे ब्लो ऑल ओवर द कंट्री इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है, और ये आपके ओवरऑल आपको देखने के लिए मिल जाता है। हैविंग ओनली द इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट वायलेंट थंडर एंड द लाइटनिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सडन कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है कि इसमें आपको मॉइस्चर भी देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज़ पॉपुलरली नोन एज द ब्रेकिंग ऑफ द मानसून, जो आपके मानसून को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करता है, यानी थोड़े थोड़े टाइम बाद जो आपकी बारिश होती है उसको हम ब्रेकिंग ऑफ द मानसून बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून जो फ्लो करता है इंडिया में, इससे बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है वेदर में, इसको हम बोलते हैं। इंडियन पेनिनसुलर डिवाइड करा है मानसून को दो ब्रांचेस में, एक ब्रांच हमारी अरेबियन सी की होती है, एक ब्रांच हमारी बे ऑफ बंगाल की होती है। तो सबसे पहले हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। अरेबियन सी जो ब्रांच है वो मुंबई में आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा अगर हम इसके मैप में देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे इस मैप के अंदर जो आपका मैप है एडवांसिंग मानसून का, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा इसको क्लियरली समझेंगे तो हमारे पास जो मानसून की विंड्स देखने के लिए मिलती है, आप 1 जून में देखोगे कि आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। देन आपका पहले त्रिवेंद्रमपुरम से देखने के लिए मिलती है, 5 जून के आसपास है बेंगलुरु से पहुंच जाती है, 10 जून के आसपास आपका ये मुंबई से पहुंच जाती है। उसके बाद आप देखोगे 15 जून से अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका अहमदाबाद से देखने के लिए मिल जाती है। 1 जुलाई में आपको यहाँ से आके आपको जयपुर में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। 15 जुलाई में आपकी यहाँ मिलती है। तो ये सारा आपका जो होता है वो पूरा ऑनसेट ऑफ मानसून हमें देखने के लिए मिलता है। तो अरेबियन सी आपके पास पहले कहाँ पहुँची है, मुंबई में पहुँची है 10 जून को। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट अगर आप समझेंगे तो वेस्ट घाट हमारे पास कौन से हो जाते हैं, ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट हम यहाँ पर बोलते हैं। वेस्टर्न घाट पोज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्रांच ऑफ मानसून। हैवी रेंज जो होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सह्याद्री जो आपकी महाराष्ट्र पुणे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपकी जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा विंडवर्ड्स देखने के लिए मिल जाती है। इस मानसून में अगर आप देखोगे तो ये घाट को क्रॉस करने के बाद पहुँचती है डेक्कन प्लेट्यू के पास में एंड एमपी के पास में, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो ब्रांच है यहाँ पे एंटर करती है गंगा प्लेन्स में और ये मीट करती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ। अनदर इसकी जो सब ब्रांच है वो भी हिट करती है सौराष्ट्र पेनिनसुला को एंड आपकी कच्छ के पास ही पहुँचती है मिड जून के पास में। दिल्ली में आप देखोगे, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में आपको आसपास 29 जून के आसपास आपको दिल्ली में रेनफॉल रिसीव्स होती है। इस ब्रांचेस की वजह से पास होता है ओवन वेस्टर्न राजस्थान और जिसकी वजह से आपको वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल भी देखने के लिए मिलती है। दीज ब्रांच मीट्स अ बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन पंजाब एंड हरियाणा। ये आपकी जो ब्रांच होती है वो कहीं ना कहीं आपकी जाके बे ऑफ बंगाल से मीट करती है पंजाब हरियाणा में, और जिसकी वजह से आपको रेन देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न हिमालयाज में भी बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, हम इसको समझेंगे हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून के भी हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे आपका मानसून क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो विड्रॉ के टाइम पे हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास 1 सितंबर में आपका यहाँ से मानसून विड्रॉ होता है। देन आपके पास देखने के लिए मिल जाता है 15 सितंबर से यहाँ से आपके पास है। इसके बाद 1 अक्टूबर को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर के बीच में दिल्ली से या फिर आपका लखनऊ वगैरह जो एरिया है वहाँ से भी आपका मानसून विड्रॉल हो जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे 15 अक्टूबर से आपका यहाँ जाता है, 1 नवंबर से भी विशाखापट्टनम से, देन बेंगलुरु से भी निकल जाता है। आफ्टर डेट हम 15 नवंबर को भी देखेंगे, फिर 1 दिसंबर, और पूरा एक टाइम पे 15 दिसंबर तक आते आते आपका जो मानसून है वो पूरा का पूरा विड्रॉल यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है मोहसिन राम लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द साउदर्न रेंज ऑफ खांसी हिल। जो आपका मोहसिन राम, आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जो साउदर्न रेंज ऑफ खांसी हिल्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल जो आपको देखने के लिए मिल जाती है वो आपको मोहसिन राम एक जगह है चेरापूंजी में जहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे पास में चेरापूंजी 16 किलोमीटर मोहसिन राम जो है वहाँ पे आप बोलते हैं कि वहाँ का जो रेनफॉल रिकॉर्ड्स है वो कुछ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। चेरापूंजी इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस on earth and established a world record in the incredible 1032 inches of rain in 1881। मतलब चेरापूंजी एक ऐसा आपका वेटेस्ट प्लेस माना जाता है अर्थ पे जो एक वर्ल्ड के अंदर एस्टेब्लिश करा गया है रिकॉर्ड को 1861 के अंदर, जहाँ पे हमने चेक किया है कि इनक्रेडिबल रिकॉर्ड रहा था 1032 इंचेस आपको वहाँ पे रेन देखने के लिए मिली थी। और ये रिकॉर्ड एन एवरेज रेनफॉल 450 इंचेस तक रहा है मानसून मंथली ऑफ द जुलाई टू सितंबर के मिड में। चेरापूंजी सराउंडेड बाय द ग्रोव्स ऑफ ऑरेंज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो ऑरेंज और बनाना ट्रीज़ के लिए है। लिटिल टाउन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वीकली मार्केट वगैरह जो भी लगते हैं, फेमस मार्केट है वहाँ पे डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर का हनी भी लोगों को देखने के लिए मिलता है। हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज़ रिकॉर्डेड इन द नियर बाय विलेज। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बारिश आपको जो देखने के लिए मिल जाती है नियर बाय जो विलेज है मोहसिन राम, वहाँ पे आपको एनुअल एवरेज जो 479 इंचेस देखने के लिए मिलती है। एंड एक्सेसिव रेनफॉल आपको देखने को मिलता है ड्यू टू सिचुएशन ऑन एन एम्पी थिएटर रिलीफ ऑफ द विंडवर्ड साइड ऑफ द मानसून। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हम थोड़े से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें जो ये आपके पास कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इस पर हम समझेंगे ये जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है ये हमारे पास एक टेम्परेचर का दिया हुआ और ये हमारे पास जो दिया गया है आपके पास बार के थ्रू में, ये हमारे पास वहाँ के रेनफॉल को दिखाया गया। अब आप त्रिवेंद्रपुरम में देख सकते हो तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 25 से 30 डिग्री के अंडर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेनफॉल अगर आप देखोगे तो जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा कम है, देन अप्रैल में इंक्रीज़ हो रहा है। आपको ये जून जुलाई में आपको थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, देन आपको अक्टूबर नवंबर में आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं हम चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में आपका जो अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 25 डिग्री टू 35 डिग्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 30 टू 35 जो आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो इनका हाईएस्ट रेनफॉल है। नेक्स्ट वन इज़ द मुंबई। मुंबई में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ का भी ऑलमोस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो 25 डिग्री है आपका, यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ पे आपका 30 डिग्री हाईएस्ट है, मतलब आप 15 टू 30 के बीच में एस्टिमेट लगा सकते हैं। जो रेनफॉल है इनका आपका जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर वो इसका हाईएस्ट है।
नेक्स्ट वन इज द दिल्ली। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल रहता है, जहाँ पे हमें 10 to 15 डिग्री भी देखने के लिए मिलता है, तो हमें 35 डिग्री भी देखने के लिए मिल जाता है। बट रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास कम होता है, जब हमारे पास जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में आपको जो रेनफॉल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं मंथ्स बात करें हम शिलोंग की, तो शिलोंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपके पास जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में रहेगा, 20-22 डिग्री के बीच में। बट रेनफॉल आपको जो देखने के लिए मिलता है वो ऑलमोस्ट मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लेह जैसे एरिया की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे आपको माइनस में भी देखने के लिए मिलता है, आपको 15 to 20 डिग्री के बीच में भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें रेनफॉल की, तो यहाँ पे जो रेनफॉल का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है, तो 0 to 5 आपको इसका रेनफॉल का देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये जो ब्रांच होती है मॉनसून की, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 ब्रांचेस की बात करी थी। फर्स्ट वन इज़ द अरेबियन सी, सेकंड इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सेकंड जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये आपकी जो ब्रांच ऑफ मॉनसून है वो नेचुरली डायरेक्टेड करती है कहाँ से, साउथ ईस्ट से। तो अब हमें पता है अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ है, साउथ और ईस्ट। तो इसके बीच में जो हमारे पास साउथ ईस्ट है, तो बे ऑफ बंगाल हमारा साउथ ईस्ट साइड पे। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका बांग्लादेश है और कोस्टल म्यांमार आपको यहाँ पे डिफ्लेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अराकन हिल्स आती है। अराकन हिल्स आप देखोगे जो आपका म्यांमार का कोस्ट है वहाँ आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आपकी मानसून ब्रांच एंटर कर जाती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के भी अंदर और बांग्लादेश में आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रॉम द साउथ एंड साउथ ईस्ट। लो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बे ऑफ बंगाल में। जो नॉर्थ वेस्ट का अगर आप पार्ट देखते हो, नॉर्थ वेस्ट हमें पता है, नॉर्थ वेस्ट हमारे पास कौन सा हो गया, मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इंडिया में आपको ब्रांच स्प्लिट 2 पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है। एक हमारे पास अदर मूव्स करता है वेस्टवर्ड की साइड पे, वेस्टवर्ड हमारा यानी इधर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा, और सेकंड हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ हमारा यहाँ पे जहाँ हिमालय रेंज है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर भी देखने के लिए मिल जाए। वेस्टवर्ड ब्रांच जो है वो आपकी पंजाब की तरफ जाएगी अलॉन्ग द गंगा प्लेन्स। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरी ब्रांच की, तो आपको वहाँ ब्रह्मपुत्र से देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हैवी और वाइड स्प्रेड रेंज देखने के लिए मिल जाती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। अगर रिलीफ की बात करें तो हमारा रिलीफ ऑफ आर कंट्री डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगर हम बात करेंगे यहाँ की रेनफॉल की, तो रेनफॉल भी अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व करोगे कि वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे आपको जो रेनफॉल है वो 250 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं अगर हम कहीं दूसरी जगह की बात करेंगे तो वहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऑफ रेन रिकॉर्ड करा गया है इन द लीवर्ड साइड ऑफ द घाट। हिल्स जो हैं, हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। और नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करोगे तो जैसे जैसे आप नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आओगे तो वहाँ का जो रेनफॉल होता है कहीं ना कहीं वो आपका डिक्रीज होता चला जाता है फॉर द वेस्टवर्ड। एट द टाइम ऑफ सीजन कोलकाता में अगर आप देखते हो तो 120 सेंटीमीटर रेन है फ्रॉम पाइल पटना में, और प्रयागराज और दिल्ली की बात करी जाएगी तो पटना में आपका 102 है। वहीं अगर आप प्रयागराज और उधर की तरफ आएंगे तो आपको 91, और वहीं अगर आप दिल्ली की तरफ वेस्टवर्ड की तरफ आ रहे हो तो 56 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे सी से दूर, वहीं आपको रेनफॉल भी डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। ये जो मानसून है यहाँ पे आपको ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। आप देखते हो कभी भी जो बारिश होती है वो रेगुलर में नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा कभी आपकी होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो इसी को हम ब्रेक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कहीं आपको वेट एरिया देखने के लिए मिलेगा तो कहीं आपको ड्राई एरिया देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है मानसून रेन्स अकर स्काई ऑन अ फ्यू डेज एट अ टाइम, मतलब आपको जो ये देखने के लिए मिलता है वो आपको फ्यू डेज में देखने के लिए मिलता है। Rainless dry spells occur in between. These phenomena is due to the frequent and strong tropical depression found at the head of the Bay of Bengal की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जैसे ही आप अपने मेनलैंड को क्रॉस करते हो तो आप देखोगे कि आप जैसे ही एक्सिस के पास में आते हो मानसून के, तो वहाँ पे आप एक्सिस के पास में आते ही आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो आपको एक्सिस के पास में पहुँचने पर आप जैसे ही आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मूव करोगे तो आप डिसाइड करोगे कि अलग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर एक्सिस की बात करते हैं, जैसे जैसे आप प्लेन्स की तरफ आप मूव करते हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा हिली एरिया से बात करते हो, अगर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि आपका जो ये प्रेशर है तो उसकी वजह से आप देखते हो कि वहाँ का रेनफॉल डिफरेंट होता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आते हो तो वहाँ पर आपको अलग बारिश देखने के लिए मिलती है। बट देयर प्रेशर शिफ्ट इन द एक्सिस, ये आपका जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सिस के शिफ्ट की वजह से होता है। और जैसे ही आप हिमालय की तरफ मूव करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे भी ड्राई स्पेल्स देखने के लिए मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश आपकी देखने के लिए मिलती है।
वहाँ पे वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगी, तो आपको माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज, मतलब वहाँ के जो आप देखोगे नदी वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे उनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हिमालय में बहुत ज़्यादा आपका फ्लो देखने के लिए मिल जाता है, नदियों में आपके बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, हैवी रेनफॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, एटलीस्ट फ्लड तक देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होता है फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी का इन द प्लेन रीजन्स। अनसर्टनली आप बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखोगे मानसून के अंदर, जिसकी वजह से ड्राई और वेट स्पेल्स देखने के लिए मिलते हैं आपको, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और वहाँ के ड्यूरेशंस की वजह से, जिसकी वजह से हैवी रेंस आपको दिखती है। एक एरिया में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरे एरिया में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको ड्रॉट देखने के लिए मिलता है। और ये आपका इरेगुलर अराइवल भी है, यानी आपका आने का और वहाँ से जो रिट्रीट करता है, जिसकी वजह से फार्मिंग शेड्यूल आपका इंडियन फार्मर्स का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। लास्ट वन इज द रिट्रीटिंग मानसून ट्रांजिशन सिस्टम पढ़ेंगे। मानसून क्या है? मानसून ट्रॉफ लो प्रेशर ग्रोज वीकली बाय अक्टूबर एंड नवंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे रिट्रीटिंग, जहाँ पे आपका मानसून रिट्रीट करता है, मानसून आपको लो प्रेशर देखने के लिए मिलता है और ये आपका अक्टूबर नवंबर में थोड़ा वीक देखने के लिए मिलता है। देन स्लोली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर, जिसकी वजह से आपका रिप्लेस होता है हाई प्रेशर में। मानसून आपका कहाँ पहुँचता है? आपका अनसुइटेबल एंड द ग्रेजुअल विड्रॉल बिगिंस, और धीरे धीरे आपका, हम मानसून की बात करें तो आपका विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। इसी को हम रिट्रीट ऑफ मानसून बोलते हैं। बाय द टाइम अक्टूबर, अगर आपकी बात करें, अक्टूबर बिगिंस द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन से अक्टूबर के आसपास तक का आपका ऑलमोस्ट मानसून जो है नॉर्दर्न प्लेन से वो विड्रॉ हो चुका होता है। ये जो पीरियड है फ्रॉम हॉट एंड रेनी सीजन टू ड्राई एंड कोल्ड सीजन, ये आपको हॉट एंड रेनी से देखने के लिए मिल जाता है अगर इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे। स्काइज आपके काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है एंड आपको देखने के लिए मिल जाता है कि मानसून भी आपका रिट्रीट करता है। डे टाइम में अगर आप बात करोगे, टेम्परेचर आपका हाई होता है, नाइट्स में आपका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कूल देखने के लिए मिलता है। लैंड में आपका मॉइस्चर देखने के लिए मिलता है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से अगर आप देखोगे तो वहाँ का जो डे लाइफ टाइम होता है, वेदर टू वी कॉल्स रेदर ऑपरेसिव, इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। यानी अगर आप देखते हो कि अक्टूबर में जो आपको एक थोड़ा सा गर्मी का आपको फील होता है, जिसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं, जब आपकी लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके ऊपर जब बारिश आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो यहीं कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर हीट भी देखने के लिए मिल जाती है। जब आपका ये फिनोमिना होता है अक्टूबर से पहले, तो ये रिप्लेस हो जाता है बाय लो टेम्परेचर, स्पेशली इन द नॉर्दर्न इंडिया। पहले ही बताया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी आपको लो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको लो प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जब बे ऑफ बंगाल एरिया की तरफ आप देखोगे अर्ली नवंबर में, तो शिफ्ट होता है ड्यू टू द साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये बोला जाता है कि अरेबियन सी के कंपैरिजन में आपको जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे आपको साइक्लोनिक डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं एज कंपेरिजन टू अंडमान सी। तो ये जो डिप्रेशन होते हैं आर एबल टू अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट, जैसे ही ये डिप्रेशन आपके क्रॉस करते हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्राइक एंड थिकली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे डेल्टाज हमारे कहाँ पे जाने के लिए मिलते हैं? बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ जो है इम्पैक्ट करती है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ इम्पैक्ट करती है ऑन अ लार्ज स्केल। और ये जो साइक्लोन है वो आपके अराइव करते हैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के कोस्ट पे, और ज़्यादातर आपका जो रेनफॉल होता है कोरोमंडल कोस्ट का, वहाँ भी आपको डिप्रेशन और साइक्लोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इंडिया में अगर आप देखते हो तो एक बहुत ज़्यादा एनुअल रेनफॉल देखने के लिए मिला है 400 सेंटीमीटर ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान में एंड पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के कुछ पार्ट में, तो वहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर की बारिश आपको रिकॉर्ड करी गई है। कम बारिश है तो रिकॉर्ड है आपका इंटीरियर जो अर्थ है डेक्कन प्लेट्यू में, जब आप जाते हो तो शायदरी वगैरह एरिया पे, तो वहाँ पे आपको लो रेनफॉल देखने के लिए मिल जाती है। वहीं ले, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो वी कैन वंस अगेन ऑब्जर्व लो प्रेसिपिटेशन की, वहाँ पे भी जो आपकी रेन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। रेस्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ पे आपको गेट्स मॉडरेट रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। स्नोफॉल आपका रेस्ट्रिक्ट रहता है हिमालयस रीजन में। जहाँ पे आपको लो रेनफॉल देखने के लिए मिलता है वहाँ पे आपको हाई वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, यानी वेरिएबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे आपके राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया एंड कुछ लीवर्ड साइड्स हो गए वेस्टर्न घाट्स के, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल देखने के लिए मिलती है और फ्लड्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और जहाँ पे आपकी बारिश बहुत कम होगी डेफिनेटली वहाँ पे आपको सूखा भी देखने के लिए मिलेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का मॉनसून, अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मतलब मॉनसून एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं सबको नेचर से कहीं ना कहीं सबको एक साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। हिमालय जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें बैरियर से। हम सबको पता है कि हिमालयज जो आपके आने वाली ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, वो एंटर करती है जब सब कॉन्टिनेंट से, तो कहीं ना कहीं वो एक बैरियर है जिसकी वजह से वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलती, आप इंडिया में भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। दिस अलाउज इवन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया व्हेन इट लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड टू द एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, अगर आप सेम लैटिट्यूड पे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा कि आपको सेम जैसा टेम्परेचर भी देखने के लिए मिलेगा।
इन सेम वे इन्फ्लुएंस करता है सी का फ्रॉम 3 साइड्स मेक्स द मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया है, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलता है। इवन दीज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस एग्जिस्ट, देयर आर सम ग्रेट डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर कंडीशन। वही अगर हम बात करते हैं तो आपको ये एग्जिस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है टेम्परेचर की कंडीशन में। इवन मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, ऑब्वियस फैक्ट है कि सीजनल जो ऑल्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है विंड सिस्टम में, ये एसोसिएट करता है कि वहाँ की सॉरी वेदर कंडीशन प्रोवाइड करता है एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। मतलब आपका जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आपकी बार बार सेम आपको देखने के लिए मिल जाती है। अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन आपको देखने के लिए मिलता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है मॉनसून के बीच में। मॉनसून एक प्रोफाइंड इन्फ्लुएंस है इंडियाज़ के फेस्टिवल के लिए। मतलब आप देखते हो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स हमारे मॉनसून पर डिपेंड होते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल्स, वहाँ की एग्रीकल्चर रूटीन, एनिमल्स, प्लांट लाइफ, इंडिया का लैंडस्केप, ये सब कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ का मॉनसून कैसा है। मॉनसून एक यूनिफाइंग फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ऑक्यूपेशन को, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलता है इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में। समर के मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का इंडियन एग्रीकल्चर डिफरेंट होगा। वही अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ द रेन, जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे आप सक्सेसफुल हार्वेस्ट देखने के लिए मिलता है, ये बहुत ज़्यादा आपको क्रॉप फेलर और फेमाइन भी देखने के लिए मिलता है। वही अगर मॉनसून हम बात करें कहीं और की तो वहाँ के कल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है। तो वेरी एसेंस ऑफ फोक लाइफ साइकिल कि वहाँ पे वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या होता है, वहाँ का डांस, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का फेस्टिवल, पेंटिंग्स, लिटरेचर, ये सब चीज़ें भी आपकी मॉनसून पे इन्फ्लुएंसेस करता है। फॉर सेंचुरीज इंडियाज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम बात करें इंडियंस की जो आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ इम्पैक्ट करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप अगर जाते हो तो आप देखोगे मॉनसून भी आपका कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। वहीं आप मच प्रॉस्पेरिटी और डिवास्टेशन दे लॉन्ग इज अनदर मैटर टू डिस्कस। तो इसको हम बाद में और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल अगर आपको क्लियर हुआ है, पसंद आया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।